जंगल में बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। लुई और मुई खिड़की पर बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। तभी सामने से छतरी लिए मोनी बत्तखी जाती हुई दिखी। अरे ओ मुई, ये तो लगता है मोनी है। हाँ हाँ लुई, ये मोनी ही है। अच्छा, मैं आता हूँ जरा। अरे सुनना, तू रुक यहाँ, मैं आता हूँ जरा। चुप कर, भाभी है तेरी। अरे भाभी होगी तेरी, मुझे जाने दे वहाँ। ऐसा करेगा तो 2 चपेट खाएगा। देख देख, मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। अच्छा, तो फिर मैं तुझे बताता हूँ। बाबूजी को सारी बातें बता दूंगा, बस उसके बाद ठुकाई होगी। ये तू ब्लैकमेल करता है मुझे, अच्छी बात नहीं है। अरे चुप कर, बैठ यहाँ और देख तमाशा, जरा आता हूँ। लुई पहुंच जाता है मोनी के पास। जल्दी जल्दी पीछे से उसके पास पहुंचता है। अरे ओ मोनी, कहाँ जा रही है इस बारिश में? अरे लुई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो जंगल की सैर पर निकली हूँ। अच्छा, बड़ा अजीब है, इस जंगल की सैर पर निकली हो बारिश के मौसम में। लोग बारिश के मौसम में खिड़की पर बैठते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं। चलो ना, हम दोनों भी बैठकर कहीं चाय पकौड़े खाएंगे। और चाय कौन लाएगा? तेरा बाप कंजूस मक्खी जूस। ए मोनी, देख, बाप पे नहीं जाने का। मैं फिर तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगा। क्या बता देगा? हाँ, वही बता दूंगा जो स्कूल में तू करती है। चल हट, मेरे पापा मुझ पर यकीन करते हैं। मैं पापा की परी हूँ, परी। ए सुन, तू अपने पापा की परी है तो मैं अपने पापा का पारा हूँ, पारा। ये पारा क्या होता है? तभी वहाँ मुई पहुँच जाता है। अरे पारा, जिसे देखते ही पिताजी का पारा चढ़ जाता है और इसे मारने दौड़ते हैं। अच्छा, नालायको और निठल्लो, जाओ, मुझे अपने बारिश का आनंद लेने दो। मोनी बत्तखी आगे निकल जाती है। अरे लुई, टेंशन न ले, एक गई तो दूसरी आएगी। चल खिड़की पर बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। अरे हाँ हाँ, चलो। दोनों वापस खिड़की पे आकर बैठकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं। इधर टुनटुनी और गुन्नू कबूतर जंगल के तरफ जा रहे थे अनाज की खोज में। अरे टुनटुनी बहन, बारिश का मौसम आने ही वाला है, हमें कम से कम अनाज तो जरूर इकट्ठे कर लेने होंगे। हाँ भैया, लेकिन बारिश 2 दिन पहले तो हुई थी। ऐसा लगता नहीं है इस बार ज्यादा बारिश होगी। और आप देखते नहीं है गर्मी कितनी है। अरे टुनटुनी, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। ये देख कैसी हवाएं चल रही है। बता, ऐसे हवाओं में डर नहीं लगता है? बारिश हो गई तो क्या होगा? अच्छा, ये देखो, हवाओं की रानी यहाँ से जा रही है। हम उससे पूछते हैं। तभी वहाँ से हवाओं की रानी गुजर रही थी। हवाओं की रानी, जरा रुको, इधर आओ। अरे पंछियों, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। आपके पास कोई खबर है क्या बारिश की? अरे हाँ हाँ, बारिश होने वाली है। हमारे पीछे पीछे हमारे बादल भाई भी आ रहे हैं और जल्द ही जंगल में बारिश होगी। पूरे के पूरे 7 दिन बारिश होगी। आप लोग अपनी तैयारियां कर लो। अब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। हवाओं की रानी वहाँ से चली जाती है। ये देखा भैया, देखा, मैंने कहा था ना। ऐसा करते हैं, हम और आप मिलकर बनाते हैं अपना लकड़ी का घर। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आसपास के जंगल पूरे हरे के हरे हैं। यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है। लकड़ियाँ तो सिर्फ टीकू बत्तख के पास है, सूखी लकड़ियाँ और मजबूत। हमें जाना होगा टीकू के पास। अरे वो तो कंजूस मक्खी चूस है, उसका दिल तो बहुत छोटा है। बहुत सारा अनाज मांगेगा लकड़ियों के बदले में। अरे टुनटुनी, अब कर भी क्या सकते हैं? इतने कम समय में हमें टीकू से ही लकड़ियाँ लेनी होगी। चलो फिर चलते हैं, बात कर कर देखते हैं क्या कहता है वो। टुनटुनी और गुन्नू टीकू के लकड़ी के दुकान पर पहुँचते हैं। वहाँ चील के साथ टीकू बैठा हुआ था। अरे चील, एक बात बता, बंदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जी मालिक, मंकी। ये तूने किताब देखकर बोला ना? नहीं मालिक, मैंने तो आपको देखकर बोला। अरे आजकल तू भी मस्खरी करने लगा है। ये देख, टुनटुनी चिड़िया आई है, कुछ चाहिए क्या इसे? अरे टीकू भैया, हमें 2 केजी सूखी लकड़ियाँ तौल दो। अरे वाह टुनटुनी, पैसे लाई है? पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन अनाज है, अनाज दे सकती हूँ।
और भैया इतने दिनों से जंगल में रह रहे हो, कुछ तो भाईचारा दिखाओ। अरे सुन टुनटुनी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे हैं तो दो, और पैसे नहीं है तो रास्ता चारों तरफ है, किधर से भी निकल लो। अरे अरे ठीकू, क्यों इतनी बदतमीजी से बात करता है तू अक्सर? अरे ओ गुन्नू, ज्यादा गुनगुना मत। यहाँ पर 10 बोरे अनाज के लगेंगे 2 केजी लकड़ियों के। अच्छा मैं दे दूंगी, आप अभी हमें लकड़ियाँ दे दो। उधार उधार का खाता मैं नहीं चलाता हूँ। अनाज रख और लकड़ियाँ ले जा। गुन्नू और टुनटुनी वापस आकर अनाज के बोरे लाकर देते हैं और लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। लकड़ियों से वो घर बना रहे होते हैं। उधर टीकू अनाज को गोदाम में रखवा देता है। जब लकड़ियों से घर तैयार हो रहा था, अरे वाह वाह, मेरी लकड़ियों ने तो तेरा घर बड़ा ही सुंदर बना दिया। अरे भैया ये लकड़ियाँ हमने खरीदी जरूर है, लेकिन मेहनत हमारी है। अरे मेहनत तुम्हारी क्या, लकड़ियाँ नहीं होती तो तू क्या घर बना लेती? अरे भैया ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें मिलकर ही बनती है। लकड़ियाँ पड़ी रह जाती अगर मैं मेहनत नहीं करती तो। अब हमारा घर बनकर तैयार हो गया है, अब बारिश आएगी भी तो नहीं होगा कुछ। अरे पगली, किसने कहा बारिश आएगी? और बारिश 2 दिन पहले ही हुई है, बारिश नहीं आने वाली है। टीकू भैया आप भी अपने गोदाम और छत की मरम्मत करा लो, और भी कहीं कुछ है तो ठीक करा लो, बारिश आएगी। और मुझे हवाओं की रानी ने बताया है। तू तो पागल है ही, मुझे भी पागल करके रखेगी। चल निकलता हूँ मैं यहाँ से। अगली ही रात से बारिश शुरू हो जाती है और इस बार आनंद लेती है। गुन्नू कबूतर भी आनंद ले रहा होता है और हरी काकी भी आराम से बारिश में अपनी खिड़की से बारिश का नजारा देख रही थी। लेकिन उधर टीकू के गोदाम में पानी भरने लगता है। अरे मालिक, गोदाम में पानी भर रहा है। ये गोदाम नीचे था, आपको मैंने कहा था ऊंचाई पे बनाओ। अरे अरे, अब क्या होगा? ये तो मेरे सारे अनाज खराब कर देगा, बह जाएगा। हाय हाय, मैं तो लुट गया। टुनटुनी चिड़िया ने सही ही कहा था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आज अगर मैं बात मान लेता, गोदाम की मरम्मत कर लेता, तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता। हाँ मालिक। पानी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे पानी टीकू बत्तख के कमर तक आ जाता है। अरे मालिक, जान क्यों दोगे इस बारिश में? चलो अब निकल लो। अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी संपत्ति बर्बाद हो रही है। अरे मालिक, जान है तो जहान है, आकर बैठ जाओ मेरी पीठ में और निकल लो यहाँ से, वरना चले जाओगे ऊपर। टीकू बैठ जाता है चील के पीठ पर और आखिरकार चील उसे उड़ाकर ले जाता है घर।